हसन भाई, इमरान खान ने कहा है कि डील की बातें सब झूठ है, ना पहले अपने लिए कुछ मांगा ना आइंदा मांगूंगा। मैं खुद इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर मुल्क की मफाद में वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो बहुत अच्छी और बेसिक बात है। देखो, जो लोग थोड़ा बहुत भी मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो कहता है कि इमरान मेरा दोस्त है या वो खुद बेवकूफ़ है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सो बाय जितना मैं जानता हूँ, डील उसका टाइप नहीं है। वो बहुत कुछ मामलों में बहुत ही मजबूत, जैसे कुछ मामलात में वो बहुत कमजोर। देखो बात सुनो, मैंने इरशाद भट्टी के एक इंटरव्यू में मैंने उनसे कहा था कि देखो, मैंने उस जैसी खूबियां किसी आदमी में नहीं देखी। देखो, आई एम ओवर 70 नाउ, बकवास नहीं कर रहा। उस जैसी खामियां भी किसी में भी नहीं। अच्छा। लेकिन वो दिल का एक साफ सुथरा आदमी, उसके साथ खिलवाड़ करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको मिस यूज करना, खैर नहीं, उसको छोड़ो। ये जो बात की है इमरान ने, ये तो बड़ी बेसिक बात है। डील तो उसका टाइप ही नहीं है। मैंने एक लम्हे के लिए कभी किसी की बकवास पे ध्यान नहीं धरा, एक लम्हे के लिए। बड़े बड़े इधर आते हैं, छोड़ते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया भी बहुत करप्ट हो गया है, जस्ट टू मेक सम मनी। ये ऐसे सस्पेंस, पता नहीं वो जो क्या उसको सनसनीखेजी। थंबनेल वगैरह कुछ हाँ। होता है, अंदर कुछ होता है फलाना। मैं अपने लड़कों को कहता हूँ छिछोर ना किया करो। जिंदगी में आपको हर आदमी जो काम करता है उसमें कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी बावकार आदमी के लिए हर हर वो ये नहीं है कि हर कीमत पे कामयाबी। ये घटिया सोच है। कामयाबी की कहीं भी हो, किसी भी सूरत में, की एक कीमत होती है। उससे आगे देना पड़े तो आप, इसका मतलब है कि आप खाइन हैं, आप बददयानत हैं, आप घटिया हैं। आप बिल गेट्स की मिसाल दिया करते हैं। नहीं, बिल गेट्स की कौन सी? हाँ, बिल्कुल यही है ना। बिल गेट्स के लिए 1000, 2000, $10,000 की कोई औकात है? अगर वो कहीं से बर्गर खरीदे और बंदा कहे $5000 का, वो दे देगा? ये गाली है उसके लिए। उसको ही इज बीइंग टेकन फॉर अ राइड, उसको बेवकूफ समझा जा रहा है। सो कामयाबी जिंदगी में बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी अच्छी बात है, बट एट एवरी कॉस्ट दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। इंसान ये नहीं करता। आलीशान इंसानों का तो खैर हम जैसे लोगों को जिक्र भी नहीं करना चाहिए। मैं सादा इंसान की बात, आलीशान नहीं, ये नहीं करते। तो खैर, डीलें शीलें छोड़ो। बाकी दूसरी बात जो है कि पाकिस्तान की फिक्र है तो आकर बात करें। ये सादी सी बात है, इसमें तो कोई न्यूज वाला पहलू मुझे नहीं लगता। ये कोई खबर नहीं है। डील को मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये जीतों बेशर्मों का काम है, इस तरह के सौदे बेचते रहते हैं। वो नहीं, डील चील नहीं। अच्छा, दूसरा, पाकिस्तान की फिक्र तो नॉर्मल बात है। ये जिस तरह पीटीआई के कारकुनान में से पता नहीं किन किन के साथ गुजरातियां भी हुई हैं, नहीं है, मेरे पास कोई तफसील नहीं है। वो कैसे जुड़ के खड़े हो गए, अवाम और अफवाज। ये क्या मैसेज है? बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि तमाम तर जहालत और जज्बातियत के बावजूद लोगों में इतनी अकल और इतनी तमीज तो है कि सूखी रोटी खा लो, गंदगी के ढेर से नहीं कुछ उठा के खाना। भाई इतनी सादा सी बात है, आगे चलो आप। अच्छा, तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया, इसमें ज्यादा फर्क नहीं। 9 मई को उन्होंने वही किया जो दहशतगर्द करते हैं। नौजवानों से कहूंगी कि फितना फसाद का ईंधन न बने। यार, इसके अलावा इनको आता क्या है? तनकीद। और ये नहीं पता कि जितनी तनकीद ये कर रहे हैं उसी के हिसाब से उसका साइज, उसका हजम, उसका वजन बढ़ रहा है। इनको दिन रात ख्वाब भी उसी के आते होंगे, वह तनकीद करते होंगे। अच्छा, तो व्हाट नॉनसेंस। 9 मई को जो हुआ, जो कुछ भारत ने किया, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जो कुछ भारत ने किया तुम्हें तो पता ही नहीं। भारत ने तो मुल्क 2 लाख दिया हुआ है। जो कुछ भारत ने किया 9 में जज्बाती, ये पता नहीं। एक जमाने में जिस तरह के लोग हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली। और मेरा ख्याल है जिन्होंने इसे सीरियसली लिया वो भी जानते होंगे कि ये लौंडे लपाटे अभी जज्बाती नहीं, पागल से हैं। हुआ क्या था, एक जमाने में जब शराब बंद हुई तो मॉल पे दुकानें होती थी। उसने इस फैसले ने मुल्क को बहुत खराब किया। शराब बंद नहीं हुई, हुकूमत को मिलता कुछ नहीं,
और तरह के नशे जिनका हमने जिक्र भी कभी नहीं सुना था, चर्च से आगे तो हम जिंदगी में गए कभी नहीं, सुनने की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। अफ्यून, एक जमाने में अफ्यून की ठेके होते, अफ्यून का पता है, कुछ चर्च का पता है, बाकी तो मैं नाम सुन के हैरान रह जाता हूँ। अच्छा, तो ये जो दहशतगर्द हैं, और खुदा का वास्ता अपने बच्चों को दहशतगर्द मत कहो। लेकिन भी हाँ, मैं बात कर रहा था वो शराब बंद, शराब की दुकानें तोड़ दी और शराब की बोतलें उठा के भाग गए, लाओ शराब दी बंदिश का नतीजा सी। अच्छा, 14 अगस्त को तो मुल्क भूखा, अवाम भूखे, करोड़ों पॉवर्टी लाइन पे, ये वो लाइसेंस क्या साइलेंसर वगैरह निकाल के शोधे छिछोरे, और ये आपका मुस्तकबिल है। अच्छा सुनो ना, वन व्हीलिंग हो रही है, व्हाट नॉनसेंस। सो इसको उसके साथ कंपेयर करना ये अला ज़र्फ होने की निशानी नहीं है। इनको तो काम ही कोई नहीं, और तो कोई काम आता नहीं, तो इसलिए वो ठीक है, नॉर्मल बात है, इट मीन्स नथिंग एट ऑल। इसके अलावा को बात करें, मैच्योर, बैलेंस्ड, एक स्टेट्समैनशिप जिसे कहते हैं, उसका मुदारा हो बात में, तो मैं उस पर तबसरा करूंगा, उस पर बात। ये तो अभी रूटीन का है, चमचे करछे, करचियां, चमचियां, सारा यही एक, ये कबालों की पार्टी है। नून लीग जो है बुनियादी तौर पे ये अब एक कवालों की पार्टी नहीं। आपने तो तारीफ भी की थी अता तारड़ साहब की, कि उन्होंने खुद कहा था कि पीटीआई के नौजवानों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मेरा ख्याल है इमरान का भी उसने जिक्र किया था जी, पॉजिटिव, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। खूबसूरत बात है, आटा गूंदी हिल्दी को, तुम्हारी पॉलिटिक्स उसने तबाह कर दिया, उसका जुर्म ये है। हालांकि ये उसका गुनाह नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाब है, जिसके सामने वर्ल्ड कप की कोई औकात नहीं, जिसके सामने शौकत खानम आलीशान ये ताजमहल हैं, ये भी मोहब्बत के ताजमहल हैं, 3, ये भी फारिग, नवल यूनिवर्सिटी भी फारिग, उसने जितनी किताबें लिखी हैं वो भी फारिग है। Probably he is the only politician who is an author also। या पहले भुट्टो था जी, अल्ताफ गौर साहब ने किताब लिखी थी अयूब खान साहब की, उनसे सुन के सारा टेप शेप किया होगा, जो भी किया होगा, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। वो बात सुनो, मैं एज अ पाकिस्तान इमरान को इस बात का क्रेडिट देता हूं कि 2 पार्टी सिस्टम उसने उधेड़ धाड़ के रख दिया, ये एहसान है। मुझ पे मजीद निजामी साहब का लिखा हुआ दिखा देना, बिल्कुल। उन्होंने कहा ये मिसालियत पसंद आदमी है, तीसरी कुव्वत के लिए। उस वक्त तो इमरान का नामो निशान भी नहीं। मैं कहता था कि ये 2 चक्की के 2 पार्ट है, ये नून लीगी और पीपल्स पार्टी। चक्की के 2 पार्टों में इस चक्की को टूटना चाहिए, इस चक्की के 2 पार्टों में अवाम पिस रहे, एक तीसरी को बतानी चाहिए। उस वक्त कोई इमरान शिमरान का कोई, आपकी बुक का नाम भी है ना, अच्छा, बीबी बाबू और बेबस अवाम। वो और बात है, बीबी बाबू और बेबस अवाम। मेरा तो ये जी कि इन दोनों को कोई बर्बाद करे सियासी तौर पे, इनका बेड़ा गर्क करे। ये चौंके हैं, ये मगरमच्छ हैं, ठीक है, इनके अपने नखरे दे। तो चंद दिन पहले मैंने हॉस्पिटल जाना था, मुझे वो पता नहीं कतार लगी हुई, मैंने कहा कौन गुजर रहा है तुम्हें, जेड़ा भी गुजर रहा है ये गुजर रही है, ये कश्मीर फतह करके आ रहा है या आ रही है, या कश्मीर फतह करने जा रहा है, जो कुछ भी नहीं, कम हैसियत लोग। और सारी समरी ये इनका वो ख्वाजा आसिफ है, उसने बयान, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं पुलिस पीछे पीछे, इक़्तिदार में तो आगे आगे तुम्हारी औकात है, तुम ये नौबती क्यों आने देते, ना तो अगे अगे हों ते ना तो पिछे पिछे आन, जाओ डिसेंट जिंदगी गुजारो, लेकिन छोड़ो। अच्छा, चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एमल वली खान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो चर्च का सिगरेट पीकर कमेटी इजलास में आए, मुझे भी चर्च का सिगरेट दें। एमल वली खान ने इस बात का बहुत बुरा मनाया, हत्ता कि नौबत हाथापाई तक आ गई। अच्छा, जितना मैंने पढ़ा है उसमें हाथापाई नहीं है, उसमें ये है कि एक्सचेंज हुआ है, जाहिर है बदजबानी का। तो एक तो चेयरमैन पीटीए को इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर किया भी था तो एमल वली को जरा बेहतर तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था। उसकी वजह है कि चर्सी कदी ना मरसी,
ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। हमारे शहर में लाहौर में चस्सी टिक्का शाह बहुत पॉपुलर है। दूसरी बात, दुनिया में कई ममालिक हैं जहां चेस लीगल कर दी गई है। तो बोलो कहां हॉस्टल डेज में देखो, मैं अपने पेट से कपड़ा उठा रहा हूं, अगर किसी और से उठाता हूं तो अपने मुझे में आई स्टार्टेड स्मोकिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो उस जमाने में हमारे भी 2-4-6 चर्ची दोस्त होते, एक आध को तो आप भी जानते हो, तो वो तो यहाँ से लेके जाते क्योंकि लीगल हो गई। अच्छा, बल्कि चर्चन मेरी एक आई हुई थी जी, वो भी कनाडा से आई हुई, तो फरूख शाह को मैं कहता था कि यार अच्छी हाँ। चेस को अरेंज करके दो, पीती है और पब्लिकली पीती है, कोई इशू नहीं। एक बात दिलचस्प, मैंने भी मुंह मारा हुआ है, बट आई नेवर लाइक्ड इट। मुझे ना शुरू में होता है ना, जब आप हुक होते हो किसी चीज पे, तो अगर आप के अंदर एक्सेप्टेंस है उसके लिए तो होते हो ना, सिगरेट एक पिया फिर दूसरा फिर तीसरा। इसी तरह है अल्कोहल का, कुछ लोगों के अंदर अंदर से रिपल्शन आती है, कोई केमिकल होते होंगे जो रिस्पॉन्ड करते होंगे नेगेटिवली, मुझे नहीं पता। तो मेरा कारनामा कोई नहीं है, बाकी जो अच्छा लगा वो तो ठीक था, अब भी ठीक है मेरे लिए, मैं नहीं वो। लेकिन मैंने एक दो मुझे जबरदस्ती दोस्तों ने, मैं कहा यार ये क्या बकवास है, एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए, वो गंदा सा काम लगा मुझे। एक वरना तो मेरी तो एक कॉलीग रही, वेरी फाइन लेडी, बिल्कुल, वो सुबह ऑफिस आती थी, पूरा पैकेट चेक से भरा होता था, और पीती थी, उसको कोई परवाह नहीं थी इस बात की। और ये मैं बात कर रहा हूँ 45-50 साल पहले की, जब मैं 20s में था, तो मुझसे शायद को 6 महीने साल छोटी होगी, या मेरा ये एज ग्रुप होगा उसका। वो यहाँ हुई थी नॉर्टन क्लब में, फरूख शाह, ये DGPR भी रहा है, ये नून लीगियों की भी बहुत करीबी, वो इनके स्पोक्समैन, ये पता नहीं क्या, तो पूछ लेना फरूख शाह से। मैं कहा करता था कि यार ये नहीं कि वो फरूख शाह पीता, मैं कहा यार वो अंदरून शहर तो वाकफ नजर आ ले, आके देख मेरी पुरानी कोलीग है ये पता नहीं इधर उधर है, उसको तो पता भी नहीं, अड्डूंगा कहाँ से मिलती है तो बढ़िया हो जाके उसको खत्म। चले तो ओवर रिएक्ट किया, हाँ, वो चेयरमैन PTA जो कोई भी है, उसने ओवरडूइंग की, सही, उसने अपनी हदूद से तजावुज किया, बिल्कुल सही। ये एक ऐसी बात थी जिसको हकारत से नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन बहरहाल हर बंदे का अपना अपना टाइप होता है। अहमद वली खान ने अगर इस तरह बिहेव किया तो भी ठीक है, खैर एनीवे तो ठेकेदार नहीं है, लेकिन ठीक है, यही लेवल है इस मुल्क में। सही। हसन भाई, आखिरी की खबर बहुत अच्छी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 86 कारकुनान की जमानतें मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। 2 मिसरे याद आए मुझे, एक तो है बड़ी देर की मेहरबान आते आते, दूसरा मिसरा है कुफ्र टूटा खुदा खुदा करे। अच्छा, काश आप मुझे ये बताते कि ये जो 86 कारकुनान हैं, इनका आगा पीछा क्या है, पाकिस्तानी कौन है, ये इनका एक कसूर तो हो गया, बाकी ये अंदर कितनी देर रहे, इनमें से मैरिड कितने थे, वो काम क्या करते थे, उनके बच्चे उनकी फैमिली के साथ सफर कितना किया उनके बच्चों ने, ये सारा कुछ है। काश ये भी पता लगता, बल्कि हम समा के अपने प्रोग्राम में इसको शामिल कर लेंगे। ये जो 86 कुछ छोटा हाँ। तो नहीं है, तो एक कसूर तो उनका समझ आता है, पाकिस्तानी होना बजाते खुद एक जुर्म। बिल्कुल सही है। और PTI ने बहसियत पार्टी इनकी कोई मदद नहीं की, उनके वकला ने। ये यार किस की मदद हो, इमरान की अपनी मदद नहीं हो रही ठीक तरीके से, ये इक्तदार या इक्तदार की उम्मीद, वाह, ये ऐसी हड्डियां हैं जिन्हें देख के कुत्ते रुक नहीं सकते। वाह 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 वाह, एक दूसरे पे भौंकेंगे, झपटेंगे और वगैरह खत्म। बस तुम्हारी टोटल पॉलिटिकल हिस्ट्री यही कुछ है, इसको ये कर दो, उसको मुंह कर दो, टोटल ड्रामे भाई, टोटल झूठ।
33 साल हो गए मुझे इस बात की तबलीग करते हुए। मैंने ये तबलीग की है कि ये सारा पॉलिटिकल मटीरियल, बहुत कम एक्सेप्शंस, मिराज खालिद साहब या वो जो बलोचिस्तान से आए थे मीर ज़फरुल्लाह जमाली या मोहम्मद खान जुनैदी, कभी किसी ने उनके बारे में कोई बात नहीं। इवन जेड भुट्टो साहब के बारे में करप्शन का कोई। जी। अच्छा, और देखो ये मटीरियल क्या है। काकड़ एक दरवाजे जो आया, दूसरे तो निकल गया है स्कैंडल। ओ भाई, गीले पे पाँव नहीं रखते। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है जहांगीर बदर मुनस्सिर भी रहा है, कई बार सेनेटर भी रहा है। मेरा यूनिवर्सिटी में बहुत उसके साथ प्यार था। अली बदर उसका बेटा मेरे बेटे की तरह है, मुझसे था सीनियर। जहांगीर बदर पंजाब पीपल्स पार्टी का अरूज पे प्रेसिडेंट भी रहा है। तो वो उसका एक वो टिपिकल लाहौरिया था, ब्रदर गिले ते पैड नहीं रखीगा। क्या बात है। तो बचो, ये वो है नहीं, गंद का ही ढेर है। एक तो सियासत, दूसरा मैं मुबल्लिग अपने आप को, मुझे खैर किसी ने लिखा है, सच्ची बात ये वो पढ़ी है, वो आपको साइंस का मुबल्लिग लिखा है कि एक तो साइंस और टेक्नोलॉजी मुसलमानों के लिए, और ऐसी सियासतदानों से जान छोड़ा। इन दो के बगैर तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख है, तारीख तर हो जाएगा। बगैर हाड़ आया, शेर आया, फलाना आया, चांद रहेगा जब तक, क्या बात, नॉनसेंस। बनी नौ इंसान की तारीख में सिर्फ एक हिस्सा, हमारे आका। सुभान जब अल्लाह। तक सूरज चांद रहेगा, आका तेरा नाम रहेगा। सुभान अल्लाह।